आइए हम विदेशों के समाचारों की हेडलाइंस आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। यूक्रेन ने है ना रूस पर भारी हमला किया, ड्रोन से हमला किया, मिसाइल से हमला किया और इसमें रूस के 41 लड़ाकू विमान नष्ट हुए। दो और है ना जो उसके एयरवेज थे वो भी समाप्त। पुतिन ने भी अभी जो नुकसान स्वीकारा, परंतु अभी पुतिन चुप बैठने वाले नहीं है। उन्होंने एक संकल्प कर लिया कि अब यूक्रेन के सर्वनाश वाला हमला करेंगे। अब देखना ये हमला कब होता है और किस प्रकार का होता है और कैसे होगा, ये भी अब जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात आती है, रूस के लिए बड़ा संकट खड़ा हो गया। अब काला सागर है ना, रूस के लिए वो काल सागर बनने वाला। क्या हो रहा है, या काला सागर में है ना परमाणु शस्त्र तैर रहेंगे। वहाँ पर परमाणु शस्त्रों की तैनाती कर दी गई है। यदि रूस ने किसी भी तरीके से यूक्रेन के सर्वनाश का कदम उठाया, उसी समय काला सागर से रूस पर परमाणु बमों की बरसात हो जाएगी। रूस संभल भी नहीं पाएगा और हमें पूरा विश्वास है कि अब पुतिन है ना यूक्रेन पर थोड़ा नरम रुख अपना सकते हैं। और यूक्रेन में तो बड़ा उत्साह आ गया, वो तो और ज़्यादा से ज़्यादा है ना क्रूर हमले करने की तैयारी पे बैठे। अब यहाँ पर आता है ट्रम्प का क्या रोल होगा। ट्रम्प ने जो शपथ ली तो कहा था कि मैं रूस और यूक्रेन युद्ध एक दिन में समाप्त करवा दूंगा, वो नहीं करवा सके और अभी युद्ध जारी है। और अब तो है ना मजबूरी में ट्रम्प को यूक्रेन के साथ खड़ा होना पड़ेगा, अत्याधुनिक हथियार देना पड़ेंगे, यह भी तय है। कोई इसमें हम शंका की बात नहीं है। अब अमेरिका है ना हूतियों के ठिकानों पर भी अमेरिकी हमला जारी है। हूतियों को भारी नुकसान हो रहा है, परंतु उनके उत्साह में भी कमी नहीं है। अब दूसरी तरफ आते हैं, हमारे नेतन्याहू है ना, ट्रम्प ने उनका साथ छोड़ दिया, लगभग छोड़ दिया। अब वे नाव के साथ नहीं है जिस प्रकार पहले थे। फिर भी नाहू है ना गाजा में नरसंहार पर आमादा है। वे नरसंहार कर रहे हैं, बच्चों की हत्या तक हो रही है, ये सबसे बड़ा अपराध है। महिलाओं की हत्या हो रही है, सबसे बड़ा अपराध है। अब तो नाहू का है ना इजराइल में भी विरोध हो रहा है। इजराइल की जनता कह रही है कि ये जो है ना हमास के खिलाफ युद्ध बंद कर दीजिए, परंतु नाहू मान नहीं रहे। वे तो युद्ध की बात पर अड़े हैं और इसका खामियाजा है ना इजराइल को बहुत बड़ा भुगतना पड़ेगा। चले भुगतेगा जो भी है। अब यदि किसी में उन्माद हो तो कोई क्या करे, कोई कैसे कह सकता है। दूसरी तरफ अब चीन है ना, वो तो अपना साम्राज्य बढ़ाता ही जा रहा है। उसके पक्ष में और अनेक राष्ट्र होते जा रहे हैं। अफगानिस्तान भी अब तो चीन के साथ हो गया, बांग्लादेश भी चीन के साथ हो गया, नेपाल भी चीन के साथ हो गया, है ना। भारत के साथ कोई खड़ा रहने को तैयार नहीं। यह हमारे भारत की सबसे बड़ी असफल विदेश नीति है। ये तो होगी सही। अब आप यहाँ पर आइए, एक मैं विशेष घटना की बात बताता हूँ कि बांग्लादेश में है ना लाल मोर नाम का एक हेलीपैड है, सुरक्षा गार्ड, और उसको नेक कहा जाता है, मुर्गी नेक भी कहा जाता है। यानी वो प्रवेश मार्ग इतना छोटा होता है कि जो मुर्गी की गर्दन होती है। अब उस एयरबेस को चीन बहुत बड़ा डेवलप कर रहा है, बांग्लादेश की पूरी मदद कर रहा है उसको डेवलपमेंट करने में। यदि पूरा एयरबेस डेवलपमेंट हो गया ना तो हमारी भारत की सीमाएँ सुरक्षित हो जाएगी। अब हम कहाँ कहाँ से हमलों का सामना करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा जटिल प्रश्न खड़ा हो गया। अब G7 का सम्मेलन होना है कनाडा में। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये सब आमंत्रित हैं और भारत भी G7 के सम्मेलन में विशेष रूप से विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित होता आया। किंतु इस बार है ना कनाडा में है ना, तो कनाडा के उसमें स्पष्ट कर दिया गया कि G7 सम्मेलन में भारत को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। मत कीजिए, भारत को क्या अंतर पड़ता है।
हाँ, मोदी जी को जरूर अंतर पड़ेगा, वो अफसोस होगा। वो डंकाधिपति है ना, यदि वो G7 सम्मेलन में जाते हैं ना तो झूठ बोलते, कुछ भी लफड़ाजी करते और वहाँ पर जुमले फेंकते, तो और वहाँ पर भारतीयों से मिलके अपने यशोगान करवाते, आवाज़ लगाते मोदी मोदी मोदी, परंतु इस बार अब वो अवसर उन्हें नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर विश्व की स्थिति बड़ी खराब होती जा रही है, और मैं तो कह रहा हूँ ना, तीसरा परमाणु विश्व युद्ध शुरू होने ही वाला है, और अप्रत्यक्ष रूप से तो हो गया था। और जब ये काला सागर से यदि रूस पर हमला हो गया ना, तो निश्चय ही तीसरा परमाणु युद्ध शुरू होगा, इसमें भी कोई शंका नहीं। आइए अब हम ईरान की बात करें। ईरान को है ना, जो नाऊ और ये जो भड़का रहे हैं ना, ये अच्छी बात नहीं है। ट्रंप ने तो स्पष्ट कह दिया नाऊ को कि आप छोड़ दीजिए, ईरान पर हमला करने की योजना खत्म कर दीजिए, किंतु नाऊ मान नहीं रहे। इस बात से है ना खुमैनी को भी पता चल गया, तो वो भी आग बबूला होगा। उन्होंने, ईरान ने स्पष्ट घोषणा कर दी कि ईरान इजराइल पर कभी भी किसी भी समय हमला कर सकता था। अब यहाँ पर बात कीजिए, ट्रंप ने नेतन्याहू से क्यों पलड़ा झाड़ा? उन्होंने तो स्पष्ट कह दिया कि ईरान और अमेरिका बीच परमाणु संधि होने वाली है, अतः कोई भी है ना ईरान पर हमला न करे। यह स्पष्ट संकेत ट्रंप ने दिया। अब ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु संधि कब और कैसे होती है, इसका समूचे विश्व को इंतजार था। और हुआ यह है कि यहाँ पर है ना, जो बड़े विकसित राष्ट्र हैं ना, वे अपने हथियार बेचना चाहते हैं। एशिया में, अफ्रीका में, यूरोप में, सब जगह वे अपने हथियार बेचना चाहते हैं। और हथियारों की एक होड़ लगी हुई है कि कौन किससे ज़्यादा सशक्त पावरफुल परमाणु हथियार बनाता है। अमेरिका और रूस और चीन के बीच में प्रतिस्पर्धा जारी। अब देखना है कि श्रेष्ठ कौन है, कौन सबसे ज़्यादा घातक परमाणु हथियार बना लेता है, उसकी मारक क्षमता क्या थी। और उत्तरी कोरिया के किम जोंग है ना, वो तो अलग ही नाटक कर रहे। वो तो इतना कह रहे कि अरे आप सब कुछ कर लीजिए, हमारी जो मिसालें हैं ना वो अपने आप में बेमिसाल है। तो उनका भी है ना वहाँ पर जो मामला है वो चल रहा है, वो भी अपनी मिसाइलें बेचने की टूम है। मिडिल ईस्ट और मध्य पूर्व में भी है ना स्थिति घातक बनी हुई है। सऊदी और मुस्लिम राष्ट्र नहीं चाहते कि ईरान है ना मुस्लिम राष्ट्रों का नेतृत्व करे, वो उसमें सबसे शक्तिशाली हो जाए, तो वह इसके लिए अमेरिका का साथ दे। अब वियतनाम में भी है ना ट्रंप को अपने पक्ष में ले लिया और 43,000 करोड़ का उपहार दिया। ट्रंप गदगद है। अब यहाँ पर आता है चीन है ना, ताइवान पर हमला करना चाहता है, ताइवान को अपने अधिकार में करना चाहता है। अब देखते हैं कैसे करता है, क्या नहीं करता है, क्या हमला करके अधिकार करेगा या अपनी कूटनीति के बल पर वो ताइवान पर अपना अधिकार जमाएगा। मामला बड़ा घातक होता जा रहा है। और ये परमाणु जो जितने मिसाइलें छोड़ी जा रही है ना, ये जो बम गिराए जा रहे हैं, ये गिराए जा रहा है, इसका सारा असर जलवायु परिवर्तन पर पड़ रहा है। वह विश्व का जो जलवायु है ना, वातावरण बिल्कुल प्रदूषित होता जा रहा है और होता जाएगा। मामला अति बेहद घातक है। और हमारे यहाँ पर है ना भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी, उनको विदेश नीति का कोई संज्ञान ही नहीं है। वे जानते नहीं है कि विदेश नीति क्या होती है। हमारे पंडित नेहरू जी ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, इंदिरा गांधी ने तटस्थ नीति के फर्ज धर रहेंगे, किंतु ये है ना मोदी जी है ना, ये नहीं है। ये तो अमेरिका के हितों के संरक्षक और अमेरिका के सामने इनको झुकते ही रहेंगे, हमेशा, अभी नहीं हमेशा ही झुकते रहेंगे। इनको झुकना मजबूरी भी है और वे झुकते रहेंगे और ट्रंप इन पर है ना बहुत भारी पड़ते रहेंगे। अब यहाँ पर है ना विश्व में कोरोना का भी प्रभाव भारी चला। चीन भी कोरोना से तबाह है, सिंगापुर है, मलेशिया है, अन्य राष्ट्रों में भी कोरोना फैला। और अभी अभी तो मुझे ताज़ा समाचार मिला कि दिल्ली में तो कोरोना बड़ी तीव्र गति से पहुंच गया, एक 20 वर्षीय बालिका की भी मौत हो गई। अरे कोरोना का क्या होगा, किस तरह से हम अपने जीवन की रक्षा करें, यह भी एक अहम समस्या खड़ी हो गई।
ये यहाँ पर जो है ना विश्व युद्ध की जो बात हो रही है ना, ये अति घातक है। और अब तो विश्व में शांति की जरूरत है, किंतु कोई शांति नहीं चाहता। ये जो रूस, अमेरिका, चीन, ये है ना विश्व में शांति नहीं चाहती। वे हर जगह कहीं ना कहीं युद्ध चाहते ही हैं, युद्ध लड़ते ही हैं, ताकि उनके हथियारों की बिक्री आसानी हो सके। अब तो फ्रांस, जर्मनी, ये भी पूरे मैदान में। फ्रांस भी अपनी है ना शस्त्रों को बेचने की तैयारी में लगा हुआ है। अरे स्वीडन जैसा देश अब तो हथियारों की सप्लाई कर रहा है, उच्चतर स्तर के लड़ाकू विमान का डिलीवरी दे रहा है। बड़ी विचित्र बात है। और एक हमारा भारत है, आप यहाँ भारत को देख लीजिए। हमने हमारे अब्दुल कलाम साहब ने है ना मिसाइल मैन जिनको कहा जाता है, उन्होंने तो अग्नि को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया। और किंतु हमारी ये नाजी सरकार है ना, और पूर्व की सरकार है ना, नेट का अत्याधुनिक परिवेश भी तैयार नहीं कर सकी। नेट की क्षमता कितनी मारक है ये शायद इनको पता नहीं है। और नेट है ना जिस ढंग से कमाल करता है ना, वो रफाल ये और अन्य कुछ भी नहीं कर सकता। अब तो अमेरिका की वो मिसाइल है ना, उनका क्या कह सकते हैं। हाँ, और रूस की मिसाइलें भी अब बेकार हो, उनमें भी कोई दम नहीं बचा। चीन की मिसाइलें जरूर आक्रामक रूप अपनाए हुए है, किंतु हमारे भारत का ब्रह्मोस है ना, उसका हमें जिस पर गर्व करते हैं, उसके खिलाफ भी अब यहाँ पर अनेक राष्ट्र खड़े हो। कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमारे देश में और विदेश में क्या हो। आखिरकार क्यों यह मानवता के संहार पर उतारू हैं, नर संहार पर उतारू हैं। अरे हर समस्या का समाधान है ना टेबल पर बैठकर कीजिए, चर्चा से कीजिए। अब मैं यहाँ पर एक बात, बड़ी मजेदार बात कहना चाहता हूँ। संयुक्त राष्ट्र संघ है ना, वो नाम मात्र का संगठन अब तो लग रहा है। वो विश्व शांति स्थापित कराने में अक्षम रहा है, क्योंकि उसमें भी राजनीति होती है, गुटवादी राजनीति होती है। और अब तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रति भी है ना राष्ट्रों में विश्वास नहीं रहा, वो भी अविश्वास की भावना पैदा कर। और अमेरिका ने है ना अब तो संयुक्त राष्ट्र संघ को जो आर्थिक मदद देता है, ट्रम्प ने वो मदद देने से भी इनकार कर दिया। अब संयुक्त राष्ट्र संघ क्या करेगा, ये बड़ी विचित्र स्थिति है। अफ्रीका के कुछ देशों में है ना और रूस अपना कब्जा चाहता है। रूस यूक्रेन के पूरे उस पर अधिकार चाहता है। ट्रम्प चाहते हैं कि यूक्रेन उनके साथ रहे, उनकी खनिज संपदा में उसकी भागीदारी। मामला बड़ा अति रोचक हो रहा है। विश्व युद्ध की स्थिति पूरी बन चुकी है। किसी भी समय तीसरा परमाणु युद्ध छिड़ सकता है। मानव मूल्यों पर, मानवीय सिद्धांतों पर और जीव जंतुओं पर सब पर विपरीत प्रभाव पड़ने वाला है। यह है ना मानव जाति का नरसंहार करने पर आवाज़। अब इनका उपचार भी क्या करें, कोई उपचार कर नहीं सकता। अरे आप देखिए ना, अभी रूस ने जो पाकिस्तान के साथ कभी नहीं था, भारत की को जो विदेश नीति असफल हुई, वो पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया। 20,000 करोड़ रुपए की डील कर दी। अरे क्या हो रहा है इस विश्व में, सब क्या हथियार बेचेंगे, क्या हथियारों ही उगाए जाएंगे, क्या हथियारों से ही पेट भरा जाएगा, आखिरकार होगा क्या। मामला अति गंभीर होता जा रहा है। विश्व युद्ध तो होना तय है, अब तो तय लग रहा है कि विश्व युद्ध होगा। और ईश्वर ने सबको सद्बुद्धि दे देना तो बड़ी अच्छी है, उसकी कृपा होगी कि ताकि जो ये बड़े बड़े राष्ट्र है ना, जो युद्ध के लड़ रहे हैं, अपने हथियार बेचने का घिनौना धंधा कर रहे हैं ना, उनका हृदय परिवर्तन हो जाए और वे जो हथियार बेचने की होड़ हो रही है, प्रतिस्पर्धा हो रही है ना, उसको बंद कर दें। ये विश्व के ताज़ा घटना के समाचार आपके सामने प्रस्तुत हैं। अब आपको कैसे लगे, हम तो भयावह स्थिति में हैं कि अब तो मानव जाति पर संकट ही संकट के बादल हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।